3 गो बाछी दिया। अच्छा, तो 2 गो फिर बढ़ गया 3 गो। अच्छा उसमें से ऐसे का यूज करते हैं। अच्छा करते थे। उस समय भी क्या किस तरह का करते थे? उस समय तो 5 स्टार चलता था। गन्ना को थोड़ा सा ठंडा उंडा, अभी तो मौसम है, ठंडा से बचाना है, पानी उनी गर्म पिलाना है। पुआल 8 महीना 7 महीना का हो जाता है। अच्छा, पुआल भूसा हुआ 20वां दिन फिर उसको रिसेप्टल 3 ml दे के अच्छा आप पाल दिवा दीजिए। 21वां दिन गर्म रहे चाहे न रहे, पानी गर्म से। तो मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ पटना जिला के विक्रम निशरपुरा गांव में, और ये गांव में डेयरी फार्म है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 17 से 18 पशु है, और इनका सफर काफी मतलब संघर्षपूर्ण रहा है। सफर संघर्षपूर्ण इसलिए रहा है और काफी धैर्य से इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की और आज 17-18 पशु बना लिए। इनकी थोड़ी सी ब्रीफ में मैं कहानी बता दूं। 2 पशु मात्र खरीदारी इन्होंने की थी और 2 पशु से ही 17-18 पशु इन्होंने बना लिया। आज तक पशुओं की खरीदारी नहीं की और अच्छे से आज डेयरी फार्म को मैनेज कर रहे हैं। गांव में कर रहे हैं, दूध का रेट जहां कम होता है वहां कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि गांव में रहते हुए साथ में खेती भी कर लेते हैं। तो डेयरी फार्म और खेती एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो खेती से निकलती है वो डेयरी फार्म में इस्तेमाल कर लेते हैं और दूध को सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। तो इस काम को ये काफी मतलब 5 साल से कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, क्या शुरुआत किए थे, कैसे शुरुआत किए थे, मात्र शुरुआत भी उन्होंने जब किया था तो कम खर्चे से किया था, तो हर एक डिटेल्स हम वीडियो में लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। फार्म दिखा दूं तो यह काफी शानदार शेड वगैरह भी इन्होंने बना रखा है। गर्मी वगैरह ठंड वगैरह में बचने के लिए काफी अच्छा फार्म है। ठंड में अभी देखेंगे तो इन्होंने चारों तरफ से लगा रखा है ये चीजें हवा को रोकने के लिए, और गर्मी में इसे खुले कर देते हैं। तो ये पशु भी काफी अच्छी दूध वाली है। मतलब कि जो एवरेज 15 से लेके 25 लीटर तक की इन्होंने पशु अपने पास रख रखी। इसी तरह के पशु से ही मुनाफा कमा सकते हैं यदि आपके पास दूध का रेट नहीं है। तो बताइए, मैं इनसे बात करता हूँ और पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ। सर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा भैया। राजीव लोचन नाम हुआ। जी जी। निशरपुरा विक्रम, जी जी। पटना। अच्छा, ये डेयरी फार्म का काम आप कब से कर रहे हैं भैया? डेयरी फार्म का काम हो गया 5 साल। 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 5 साल से कर रहे हैं। तो जैसे जब शुरुआत आपने किया था तो किस महीने में किया था आपने? महीना था, यही महीना था। अच्छा, जनवरी, ठंडे जनवरी में। हाँ। अच्छा, पहला गाय जनवरी में लिया था। एक कितना गाय लेकर के आए थे? 2 शुरुआत में लेकर के आए थे। और शुरुआत में मतलब 2 गाय लेकर के आए, तो इसका अनुभव मतलब को कहाँ से मिला था? अनुभव तो देखा देखी लोग यहाँ किए हुए थे, उसके बाद मामू हमारा भी गाय रखे हुए थे। अच्छा, उन्हीं से सीखे। हाँ हाँ। तो जैसे शुरुआत जब किए तो जब इस लाइन में आ गए तो आपको परेशानी मतलब क्या हुआ था भैया? परेशानी तो यही है कि मैंने दूध के मूल्य जो है से मतलब जैसे शुरुआत में आप गाय जब लेकर गए थे तो उस समय क्या परेशानी हुआ था, ये जानना चाहते हैं। परेशानी कोई खास न हुआ था ना अनुभव के थोड़ा सा कमी था। तो अच्छा, अनुभव का में दिक्कत होता है। तो वही किस तरह का दिक्कत होता था? खिलाने पिलाने में क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, ये सब। अच्छा, ये सब दिक्कत होता है। उसके बाद पशु को रख रखाव को लेकर के फिर रख रखाव तो रखते रखते फिर आप एक्सपर्ट अपने हो जाइएगा। अच्छा, तो जैसे 2 पशु जब लेकर के आए एक बार में, उसके बाद फिर कितने दिन के बाद पशु लेकर के आए थे? फिर 2 पशु लिए थे, उसके बाद न लिए थे। उसका दोनों का बाछी था। अच्छा, 1.5 साल में फिर सब गाय हो गया, वही 4 गो। मतलब 2 पशु आपने 1.5 साल 2 साल के बाद फिर उसका दोनों का बच्ची को उसी को गाय बना दिया? हाँ, उसी को गाय बना दिया। अच्छा, तो मतलब आपके पास फिर 4 गो हो गया। तो 1.5 साल के बाद मतलब 4 हुई? हाँ हाँ हाँ। तो काफी लंबा अंतराल था ना? हाँ, अंतराल लंबा। और उसके बाद फिर कब 2 पशु खरीदे? उसके बाद फिर 1 ठो गाय लिए थे। अच्छा, 4 के बाद 5 हो गया। अच्छा, और फिर वही से सब चल रहा है। तो क्या जब शुरुआत किए थे तो इस तरह का शेड शुरुआत में ही था आपके पास? शुरुआत में न था। शुरुआत में ये सब नहीं था। शुरुआत में वो किनारे खपड़ा के था। अच्छा, खपड़ेल का था? खपड़ेल था, वही बनल था। वही में 4 गो 5 गो गाय के। तो ये शेड आपने कब बनवाया? ये शेड हो गया 3 साल। 3 साल। हाँ, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था? कितने बाई कितना का है ये? हो गया 40 से 35 है। 40 बाई 35 का है। और कितना इसमें लगाया था खर्च? मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए का खर्च आपने किया। तो उसके बाद जब 5 पशु हो गए तो 5 पशु आप कितने दिन तक रखे थे? 5 पशु चल रहा है अभी। अच्छा, अभी मतलब उसके बाद मतलब कब बढ़ाया? जैसे अभी टोटल कितने पशु है? अभी तो टोटल है 17 हुआ है बच्चा। 17 पशु है। हाँ। अच्छा, तो और ये 17 पशु मतलब कि कैसे धीरे धीरे बढ़े थे या क्या, कैसे बढ़े थे? 5 वो है तो 5 में फिर 3 गो बाछी दिया। अच्छा, तो 2 गो फिर बढ़ गया 3 गो।
अच्छा उसमें से हाँ, ऐसे एगो गाय मुझे किनारे देख रहे हैं, 2 गो बाछी दिया 1 बजे, अच्छा एक ही साथ में। एक ही साथ में। अच्छा दोनों बच्चा जैसे साथ 5 पशु मतलब हुई, तो उसमें से 2 आपने खरीदा, हाँ, फिर एक बाद में आपने खरीदा, यानी कि 3 पशु खरीदारी की। उसके बाद 2 पशु, फिर उसका बछिया हो गई। हाँ, तो ऐसे मतलब कि आपने बढ़ाते गए। एगो बच्चा इसका वो हो गया। अच्छा वो वाली। हाँ, अच्छा। फर्स्ट वाला बच्चा हुआ है। मतलब पशु आपने मतलब खरीदारी नहीं की, सिर्फ आप अपना ऐसे घर के ब्रीड। हाँ, सारी की सारी घर की ही तो हाँ, किस तरह का सीमन आपने आप इसमें सब इस्तेमाल करते तो थे? फ्रिजियन डेनमार्क वाला यूज करते हैं। अच्छा करते थे। उस समय भी क्या किस तरह का करते थे? उस समय तो 5 स्टार चलता था, इधर ना मिलता था। अच्छा कि अब सीमेंट मिलने लगा है, तब डेनमार्क के 40-116 डलवाते हैं सब में। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं सब का भी बछिया, अब उन सब का बछिया आई है कि नहीं आई है? ज्यादा तो बच्चे दिया गया है, बाकी 2 गो बाछी उसका है, वो खोटरी जो बैठल है। अच्छा कौन सी वाली है? किनारे बैठल है, अच्छा ये बैठी है। तो फिर जैसे आपने 5 पशु जब बढ़ा लिया, तो उसके बाद टोटल 17 पशु हो गई आपके पास, अभी तक टोटल 17 हाँ, है। अच्छा तो इन सभी में परेशानी क्या आता है भैया, थोड़ा सा ये आप बताइएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या परेशानी होता है, ताकि आपको लोग देखेगा तो सीखेगा ये चीज़ कि क्या परेशानी होता है। परेशानी तो इससे ज़्यादा ना है, अगर दूध के सही मूल्य मिले तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की में तंगी रहता है, अगर कम कीमत में दूध बिक रहा है तो आपको फिर दाना उना खरीदने में इस सब में थोड़ा सा पैसे की तंगी होती है। हाँ। अच्छा तो कितना पशु अभी आपका दूध दे रही है? मिल्किंग में कितनी है? अभी मिल्किंग में 6 थी, एगो बच्चा दी है, 7 गो हो गई है। अच्छा 7 हो गई है। तो मिल्किंग में 7 पशु है, दूध कितना निकाल लेते हैं? दूध है तो 80 के आसपास है, बाकी बढ़ेगा 100 लीटर नेक्स्ट महीने जनवरी से 100 लीटर हो जाएगा। अच्छा जनवरी में 100 लीटर हो जाएगा। कितना दिन बच्चा दिए हुए इसको हो गया भैया? 3 दिन हो गया। अच्छा जब बच्चा दे दे तो इसको क्या खास ख्याल रखे, थोड़ा सा ये बताइएगा ना आप। बच्चा दिया है उसको थोड़ा सा ठंडा उंडा, अभी तो मौसम है, ठंडा से बचाना है, पानी उनी गर्म पिलाना है। अच्छा खाना उना जो है सूखले देना है इसको, दाना उना नहीं, चोकर केवल। तो पहला में है कि दूसरी में है ये? दूसरी में है। अच्छा दूसरी में है। पहला में कितना इसका दूध था? पहला में ये 19 लीटर दूध दी थी। पहला में 19 लीटर दूध दी थी। हाँ हाँ। अच्छा अभी इस बार कितना दे देगी? ये अभी 23-24 से कम न करना चाहिए। अच्छा तो जैसे जब बच्चा दी तो इसको फिर कैसे, मतलब क्या जेर इसका निकालने के लिए क्या किए, क्या क्या दिए, थोड़ा सा ये आप बताइएगा। तो बच्चा दी तो जेर निकालने के लिए 300 ml इन्वोलॉन आता है लिक्विड। अच्छा। चाहे यूट्रोटोन कोई भी दे सकते हैं। बच्चा देने के तुरंत बाद दे दीजिए। अच्छा उसके बाद सुसुम पानी कम से कम 10 गर्म लीटर पिलाइए। हाँ। और उसके बाद ये बच्चा निकल जाता है आसानी से, मतलब जेर वगैरह निकल जाता है? हाँ निकल जाता है। अच्छा बच्चिया है कि बच्चा है इसके पीछे अभी? बाछा हो गया है। अच्छा, ये 40-116 का बच्चा है। अच्छा ये वाला। हाँ। तो इसका कितना मतलब मिल्क रिकॉर्ड होगा 40-116 का? 40-116 का मिल्क रिकॉर्ड हमारे के 30+ है। अच्छा ये सब तो बच्चा अगर आता तो इहो सब इहो सब गाय में 30 से कम नहीं देगा, 30 से पूरा ही देगा। अच्छा तो सबसे ज़्यादा मतलब दूध देने वाली आपके पास पशु कौन सी है? सबसे ज़्यादा तो मान के चलिए कि एगो सिंग वाली गाय बैठल है। अच्छा 25+ लीटर। हाँ। अच्छा उधर वो किनारे बैठल है। अच्छा उसको माने 13-7 माने 13-26-27 किलो दूध उसका नापे हैं। अच्छा हाँ। और उसके बाद और कोई नहीं है? वो बड़ा वाला है। अच्छा बड़ी वाली है। वो कौन सी ब्यात में है अभी आपके पास? अभी तो हो गया 5वें ब्यात में। 5वें ब्यात की है? हाँ फर्स्ट गाय वही लिए थे। 5वें ब्यात की वो पशु आपकी? हाँ, अच्छा अच्छा। और खासियत है कि 5वें बियान में बाछी भी आई है। 5वें बियान में बाछी ही दी है, बछिया ही दी? एक बियान में 2 गो बाछी दी, दोनों गाय हो गई। तो ये खासियत है आपके पास कि आपने अभी तक पशु की खरीदारी नहीं की? ना खरीदारी, सारी की सारी बछिया ही आपके पास है। हाँ। तो ये आप अभी गाँव में कर रहे हैं? हम तैयार करते हैं। अच्छा कौन सी गाँव में है आप अभी? निसरपुरा। निसरपुरा विक्रम? दानाड़ा निसरपुरा बोलता है। अच्छा तो विक्रम के पास। तो गांव में कर रहे हैं तो एक चीज आप हमें समझिए कि क्या आपको खरीदना पड़ता है और क्या आपके घर का हो जाता है? घर के तो मान के चलिए कि पुआल 8 महीना 7 महीना का हो जाता है। अच्छा पुआल भूसा हुआ और 5-6 महीना का लेना पड़ता है। अच्छा 5-6 महीने का कितना खरीदना पड़ता है? 50 कुंटल का। 50 कुंटल। तो मतलब पूरे साल का 100 कुंटल आपका भूसा वगैरह लग जाता है इसका? हाँ, मतलब 100 के करीब लग जाता होगा। हाँ। हरा चारा आपके पास पूरा साल मिलता है? हरा चला मान के चलिए कि 7 महीना आपको मिलता है। और उसके बाद फिर चोकर भूसा वगैरह, चोकर वगैरह जो है या दाना वगैरह पूरे साल का खरीद लेते हैं कि महीने का खरीदते हैं? ना महीने के आता है, 10 दिन पे आता है। अच्छा हर एक 10 दिन पे खरीदते हैं? हाँ, चोकर ज्यादा दिन रखने वाला चीज ना है। अच्छा इसीलिए हर एक 10 दिन पे ही खरीदना होता है? 10 दिन पे आता है। दाना वगैरह? दाना में चलता है सुधा दाना। क्या कैल्शियम मिनरल्स वगैरह क्या पूरे साल का खरीदते हैं कि? ना बोड़े आता है। अच्छा खत्म होता है तो 30 वाला बेस्टमिन गोल्ड चल लाते हैं हम। हाँ।
तो जैसे आप इनको क्या देते हो और कितनी बार देते हैं, थोड़ा सा ये आप बताइएगा भैया। हम सुबह शाम खिलाते हैं। सुबह शाम खिलाते हाँ। हैं। अच्छा, लमसम आपको समझिए कि 4 किलो चोकर देते हैं वो गाय अच्छा, को। 4 किलो चोकर, और वह 3 किलो के आसपास सुधा दाना। 3 किलो सूधा दाना, 7 किलो 7 किलो, और 2 किलो मकई के सत्तू। मक्की का सत्तू खिलाते हैं। 9 किलो माने मिल्किंग में जो गाय है उसको। अच्छा, और जो नहीं मिल्किंग में उसको कितना देते हैं? ड्राई में सुधा दाना बंद कर देते हैं। अच्छा, ड्राई में सूधा दाना नहीं देते हैं, उसको चोकर मक्की का सत्तू वगैरह देते पीला हैं, खली थोड़ा सा। और पीला खली देते हैं। पीला खली कितना देते हैं? मान के चलिए 400 ग्राम के आसपास। अच्छा, पीला खली क्यों देने के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है आपका? पीला खली में प्रोटीन अच्छा, प्रोटीन मिल जाता है मिल उसमें। जाता है। अच्छा, हाँ। जानवर पीला खली खिलाने से मान कैल्शियम मिनरल कितना देते हैं भैया? कैल्शियम मान के चलिए कि महीना में 10 दिन। 10 दिन, महीने में 10 ही दिन। 10 दिन कितना मात्रा देते हैं? 150 ml के आसपास। 150 ml के आसपास। हम बछिया वगैरह को भी देते हैं? बछिया का कैल्शियम नहीं देते हैं। बछिया जो सब छोटा है उसको मल्टीविटामिन कुछ इंटाविटामिन चाहे भीमरस। अच्छा, 20 और डिवार्मिंग वगैरह भी कराते हैं? डिवार्मिंग हाँ, हर 3 महीना पर। हर एक 3 महीने पे कराते हैं। हाँ। और डिवार्मिंग के बाद ये क्या बोलते हैं, टॉनिक के लिए लिवर टॉनिक, हाँ, देते लिवर हैं? टास्क, हाँ। कितने दिन तक भैया? लिवर टास्क कम से कम 5 दिन चलाते हैं। 5 दिन देते हैं। कितना कितना मात्रा में देते हैं भैया? 50 ml। 50 ml सुबह शाम देते हैं कि एक टाइम देते हैं? अब थोड़ा सा डेयरी का मुख्य समस्या बताइए। जैसे सब तो बछिया आपके यहाँ की है, तो क्या इनमें बीमारी होती है, नहीं होती है? बीमारी तो कोई खास, अभी तो लंपी उम्पी आ गया था तो एक आध गो बच्चा का हो गया था। अच्छा, हुआ था? हाँ। तो कैसे मतलब निपटे उससे? तो निपटने के लिए उसको एगो डॉक्टर हैं हम संपर्क में, छपरा के हैं, उन्हीं से राय लिया तो बोले कि सबको पहले आइवरमेक्टिन, नियोमेक्टिन 75 आया है, सबके लगा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा गाय को रोज फिनाइल से कपड़ा भिंजा के पोंछते थे। अच्छा, पूरा फिनाइल का सब लोग छिड़काव करते थे। अनजान आदमी के थोड़ा आना जाना पर रोक लगा दिए रोक थे। लगा दिए थे। और उसके अलावा कौन सा रोग? उसके अलावा और क्या रोग मतलब इनके साथ हुआ? तो कोई ऐसा खास रोग ना आता है उनके साथ और कोई रोग नहीं हुआ? जैसे थनैला हो जाना, या पशुओं को मतलब कि हीट में ना आना, हीट में आना लेकिन रिपीट कर जाना, तो ऐसा क्या आपके करता है? हाँ, करता है रिपीट। तो वही पूछना चाहते थे, रिपीट आपके साथ भी होता है? तो वो बाछी है, थोड़ा सा माने में दिक्कत होगी, लगता है कि तो उसको फिर क्या कैसे उपाय करते हैं कि सही से? वही सीमेन पड़ता है, उसके बाद गर्भ रखने के लिए सुई गाइनाइटिस देते हैं 2.5 महीने। उससे नहीं माना, उससे भी रिपीट हो गया तो फिर अगला 21 उसको 2 21 देते हैं सुई देने के बाद। उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो फिर वो उसका आता है, वो है डॉक्टर साहब बना के दिए हैं। 14 दिन में गर्म हुआ ना तो पाल नहीं दिलाइए। अच्छा, 11वां दिन फिर उसको रिसेप्टाल 5 ml दीजिए। 17वां दिन फिर प्रेगमा दे दीजिए 2.5 ml। और उसके बाद 21वां दिन जो है ना, 20वां दिन फिर उसको रिसेप्टाल 3 ml दे के अच्छा, आप पाल दिवा दीजिए। 21वां दिन गर्म रहे चाहे न रहे, पानी गर्म तो कर जाता लेगी? है। हाँ, एक्सेप्ट मान जाती है? हाँ, 1 से 2 बार में मान जाएगी। अच्छा, आज तक हम धोलैया नहीं करवाए 5 साल। कभी साफ नहीं करवाए हैं? ना, अच्छा, ना। तो चलिए काफी अच्छा, मतलब ये चीज बताया कि हाँ ऐसे करने से भी मतलब कि पशु। हाँ। तो सीमन का खर्चा कितना करते हैं? सीमेन में मान के चलिए कि 40-116 हम लोग को मिल जाता है 175 रुपये में। 175 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हाँ। उसमें एक भाई 10 को 20 को ले लिए, अपने यहाँ रखा हुआ है। तो 7 मिल्किंग में है, दूध कितना निकलता है भैया? दूध अभी 80 लीटर 80 लीटर। दूध किस रेट से बेचते हैं? दूध हमारा 50 लीटर जाता है वो बाहर होटल में। अच्छा, 40 रुपये के हिसाब से। तो शुरुआत से ही होटल में देते थे? शुरुआत से नहीं जाता था। तो शुरुआत में कहाँ देते थे? शुरुआत में सुधा डेयरी में जाता था। सुधा डेयरी में? अच्छा, तो उसमें तो समझिए कि रेट नहीं है? रेट नहीं है। दाना में खिलाने ही में होगा करता है। खिलौनों में आज के महंगाई में तो खिलौनों भर नहीं जुटेगा। अच्छा, खिलाने पर भी नहीं नहीं जुटेगा। तो किस रेट से होटल में जाता है आपका? होटल में भी 40 जाता है। 40 जाता है। तो कितना खिला देते हैं? 17-18 पशु है, कितना खर्चा कर लेते हैं आप? 17-18 पशु है तो मान के चलिए कि 2000 प्लस डेली खर्चा है। डेली का 2000 प्लस खर्चा है? अच्छा, 2000 प्लस खर्चा है। तो 2000 में तो भूसा मतलब 6 महीने का आपका घर का हो जाता है, 6 महीने का ये हरा चारा कुछ बचत कर देता होगा। हरा चारा आता है। और उसके बाद 2000 में फिर आपका कुछ बछिया भी तो खा रही है? हाँ, बछिया जो कि दूध नहीं दे रही है, तो वो भी आपका खा रही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बछिया वगैरह भी सेल कर देते होंगे, साल वगैरह में नहीं करते हैं? अभी तक तो गाय हुआ है, बियाया है तो बिका है। अच्छा, गाय वगैरह बेच देते हैं, तो वो एक अलग मुनाफा हो जाता है। बेचे थे। अच्छा, तो जैसे शुरुआत जब डेयरी किए थे तो कितना इन्वेस्टमेंट लगाए थे, कितना पैसा लगाए थे भैया? इन्वेस्टमेंट लगाए थे हम 2 गाय लिए थे तो एगो 21,000 में लिए थे। अच्छा, एगो लगता है कि 24 या 24.5 में।
अच्छा, 21,000 और 24,000 की गाय से ही शुरुआत की हाँ थी। हाँ हाँ। और उसी से आज इतना बड़ा कर लिया 5-6 साल हाँ। अपनी मेहनत से। अपने मेहनत अकेले से करते हैं या कि और भी लोग सहायता इसमें करते अकेले ही हैं, बाकी हाँ थोड़ा सा पिताजी हैं? घर के लोग भी कर लेते कर हैं लेते इसमें, हैं, 1-2 हाँ, आदमी। हाँ, हाँ। चलिए, काफी अच्छी बात है। तो जैसे आपके जैसे युवा इसके अलावा खेती बाड़ी भी करते हैं? हाँ कर लेते हैं, खेती के बाड़ी भी कर लेते हैं, तभी तो ये सफल कर पा रहे सफल, हैं। हाँ। खेती बाड़ी के साथ में ही ये सफल है, टोटल- अन्यथा ये नहीं हो पाता। ना, इधर इस अथी में संभव ना है। चलिए, काफी अच्छी आपने जानकारी दी भैया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।